नमस्कार, आप सभी का जन टीवी उत्तराखंड में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका जांगीड़। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश को किया निरस्त। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देहरादून परेड ग्राउंड में आज होगा समारोह का समापन। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार। पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। जोशीमठ में विकराल रूप ले रहा भू धसाव। बढ़ने लगी घरों में दरारें। 500 से ज्यादा मकान रहने लायक नहीं। सर्वे के लिए शुक्रवार को जाएगा भाजपा का दल। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी। मुनस्यारी में पारा शून्य से नीचे। नलों में जमा पानी। शीतलहर ने किया बेहाल। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का अलर्ट किया जारी। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बड़ी राहत दी है। दरअसल त्रिवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की सीबीआई से जांच कराने संबंधित उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश को निरस्त कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने 27 अक्टूबर 2020 को पत्रकार उमेश शर्मा और शिव प्रसाद सेमवाल के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करते हुए भाजपा के नेता के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। वहीं शीर्ष अदालत ने कहा कि दोनों पत्रकारों ने अपने खिलाफ एफआईआर रद्द करने का आग्रह करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उन्होंने सोशल मीडिया में रावत के खिलाफ उनके द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग नहीं की थी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के विद्वान न्यायाधीशों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करना चाहूंगा तमाम अधिवक्ताओं का जिन्होंने इस केस में मेरी ओर से पैरवी की है। सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, एक तरह से उन्होंने उत्तराखंड हाईकोर्ट को फटकार लगाई है कि ये प्राकृतिक न्याय के खिलाफ है और एक सिरे से जो पैरा 8 है उसको खारिज कर दिया। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य, विधायक खजान दास ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया। इसके बाद कलाकारों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से दर्शकों का दिल जीता है। चमोली के कलाकारों ने पूड़ा नृत्य से महोत्सव का आगाज किया। 3 दिवसीय इस महोत्सव का समापन 6 जनवरी को होगा। महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम ने कहा कि राष्ट्रीय महोत्सव में प्रतिभाग करने वाले हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। उन्होंने कहा कि संकल्प में विकल्प न आए। सीएम ने कहा कि जिस प्रकार से भारत सरकार 12 तारीख को विवेकानंद जयंती पर महोत्सव मनाती है, ठीक उसी प्रकार सरकार राज्य और जनपद स्तर पर युवा महोत्सव मनाएगी। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि मंगल दल को अब प्रोत्साहन राशि 4000 से बढ़ाकर 5000 किया गया। कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। वो सभी कलाकार कर्नाटका में होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में उत्तराखंड की ओर से भाग लेंगे। मैं उन सबको भी जो भी यहाँ से चयनित होकर जाएंगे, जिनका प्रदर्शन अच्छा होगा, वो सब हमारे राज्य की ओर से प्रतिभाग करेंगे। मैं उन सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सभी प्रतिभाशाली कलाकार कर्नाटक में, जैसा कि अभी हमारी खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जी ने आप सबसे अपेक्षा करी है कि आप सब लोग वहां जाकर हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उसका बहुत ही शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन वहां पर करेंगे। तो वहीं उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी मिल गई है। 500 के बजाय अब 2000 जुर्माना देना होगा। पहले 6 माह का कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती थी। अब अधिनियम में बदलाव करते हुए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है।
अब कूड़ा फेंकने या थूकने पर अब 500 के बजाय 2000 का जुर्माना लगेगा। कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना लगने के बाद भी फिर से ऐसा करता है तो उसे हर बार 2000 रुपए देने होंगे। गंदगी फैलाने पर अब 2000 रुपए का जुर्माना लगेगा। पहले 500 रुपए जुर्माना और 6 माह का कारावास था और अब अधिनियम में बदलाव करते हुए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। अब अधिनियम में बदलाव करते हुए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। गंदगी फैलाने पर अब 2000 का जुर्माना लगेगा और कोई व्यक्ति एक बार जुर्माना लगने के बाद वापस ऐसा करता है तो उसको फिर से 2000 रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। पांच सौ के बजाय अब 2000 देना होगा जुर्माना। गंदगी फैलाने पर लगेगा 2000 जुर्माना। गंदगी फैलाने पर लगेगा 2000 का जुर्माना। उसे हर बार 2000 रुपए देना होगा। जो व्यक्ति एक बार जुर्माना लगने के बाद वापस अगर इस तरह की हरकत करता है तो उसे वापस 2000 रुपए का जुर्माना, 500 के बजाय अब 2000 देना होगा जुर्माना। अधिनियम में संशोधन के साथ ही बदलाव करते हुए इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। पहले 6 माह का कारावास और अब 2000 रुपए का जुर्माना। गंदगी फैलाने पर लगेगा 2000 रुपए का जुर्माना। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध विधेयक 2022 को मंजूरी। उत्तराखंड कूड़ा फेंकना और थूकना प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2022 को मंजूरी। 500 के बजाय अब 2000 का होगा जुर्माना। पहले 6 माह का कारावास और 500 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता यशराज आनंद लाइव जुड़ चुके हैं। यशराज, आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड में एक अधिनियम में बदलाव किया गया है जहां पर गंदगी फैलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना अब लगेगा। क्या कुछ पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में 14 विधेयक में से 12 विधेयक को यहाँ पारित कर दिया गया है। वहीं मैं बताना चाह रहा हूँ उसमें से एक प्रमुख विधेयक आया है कि उत्तराखंड कूड़ा फेंकना एवं थूकना प्रतिशोध संशोधन विधेयक 2022 को राजभवन के द्वारा पारित कर दिया गया, यानी इसे मंजूरी मिल गई है। इसके बाद के पहले क्या था कि पहले यदि आप उत्तराखंड में कहीं भी सड़क पर या किसी सार्वजनिक स्थल पर आप कूड़ा फेंक देते हैं या आप थूक भी देते हैं तो आपको 500 रुपये जुर्माना लगता था। लेकिन इस प्रावधान में अब 2022 में बदलाव लाया गया, जिसके राजभवन से इसको मंजूरी भी मिल गई है। इस बदलाव में नई बातें यह आई है कि यदि अब जेल, पहले जेल की भी बात हुआ करती थी कि आपको जेल भी हो जाएगी या 500 रुपये जुर्माना होगा, लेकिन अब नई बात यह आई है कि इसके नया संशोधन यह हुआ है कि अब जेल नहीं होगी, लेकिन हाँ 2000 रुपये का आपको जुर्माना जरूर वसूला जाएगा यदि आप उत्तराखंड की सड़कों पर या उत्तराखंड के सार्वजनिक स्थलों पर, जैसे मैदान में, सड़कों पर, नदी के पास या कहीं भी सार्वजनिक स्थलों पर यदि आप कूड़ा फेंकते हुए या थूकते हुए पाए जाते हैं
तो प्रशासन के द्वारा 2,000 रुपये का आपको जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यदि आप इस तरह की कार्रवाई आप बार बार दोहराते हैं, लगातार आपको मना करने के बाद एक बार आपको जुर्माना वसूलने के बाद फिर भी यदि आप वही काम कृत्य दोबारा करते हैं तो दोबारा से आपको 2,000 रुपये तक का जुर्माना आपको फिर से लगेगा। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। लोगों को जागरूक करने के लिए यह बहुत बड़ी बात है कि लोग जागरूक हो जाएं, ताकि पुलिस भी अब इस तरीके की कार्यवाही करने के तैयारी में है। पुलिस भी अब यह दिख रही है कि वह इस तरीके की कार्यवाही करे, क्योंकि बार बार यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड राज्य पर्यटन क्षेत्र में विकसित राज्य है। यहाँ पर्यटक यहाँ काफी ज्यादा संख्या में आते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि जब पर्यटक जाते हैं तो काफी संख्या में सड़क पर देखा जाए या सार्वजनिक स्थलों पर या सार्वजनिक दीवार पर देखा जाए, लोग गुटखा, तंबाकू या पान खाकर थूक देते हैं, या घरों के बगल में कहीं पे भी दीवार या कहीं पे भी कोई खाली पड़ा मैदान है वहां पर कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे यहाँ की स्थिति सुंदरता काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसी को देखते हुए इस संशोधन में बदलाव लाया गया ताकि लोगों में डर भी उठ बैठे और लोग सजग भी हो, जागरूक भी हो अपने उत्तराखंड राज्य को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए। क्योंकि उत्तराखंड राज्य का एक बहुत बड़ा यह काम है कि इस उत्तराखंड राज्य को 2024 जब उत्तराखंड अपनी रजत जयंती मनाएगा तो इस रजत जयंती काल में उत्तराखंड राज्य देश के सर्वश्रेष्ठ राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर आए। इसके लिए सरकारी विभागों के साथ साथ तमाम सौंदर्यीकरण की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सौंदर्यीकरण के तरफ से ही यह एक प्रावधान इसको कहा जाए, जिसमें ये मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप सार्वजनिक स्थलों पर कहीं पे भी कूड़ा फेंकते या थूकते नजर आते हैं तो जुर्माना 2,000 रुपये वसूला जाएगा, जो एक भारी भरकम जुर्माना है। इसी को देखते हुए अब लोगों को सतर्क रहने और सचेत रहने की भी आवश्यकता है कि लोग इस तरीके का कोई कार्रवाई ना करें। जी चलिए यशराज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। उत्तराखंड सरकार ने एक अधिनियम में बदलाव करते हुए यहाँ पर गंदगी फैलाने वालों पर 2,000 रुपए का जुर्माना लगाने की बात कही है। इसी के साथ ही अगर पहले की बात की जाए तो पहले जुर्माने के तौर पर 500 रुपए और 6 महीने का कारावास यहाँ पर बताया जा रहा था। तो चलिए अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सीबीआई जांच कराने की याचिका को रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का चौंकाने वाला निर्णय दिया था। सीबीआई जांच के निर्णय को आज उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया है। उत्तराखंड की राजनीति से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को उच्चतम न्यायालय से बड़ी राहत मिली। सीबीआई जांच कराने की याचिका अब रद्द कर दी गई है। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का चौंकाने वाला निर्णय दिया था। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र को उच्चतम न्यायालय से मिली राहत। पूर्व सीएम के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच को लेकर सीबीआई जांच कराने की याचिका को किया रद्द। हाईकोर्ट ने त्रिवेंद्र के खिलाफ भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का चौंकाने वाला निर्णय दिया था। सीबीआई जांच के निर्णय को आज उच्चतम न्यायालय ने रद्द किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एसएन पंत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां पर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सीबीआई जांच की याचिका दायर की गई थी उसको रद्द कर दिया गया है। क्या कुछ कहेंगे? दीपिका, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए सबसे बड़ी राहत की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जो नैनीताल हाईकोर्ट का फैसला था सीबीआई जांच कराने का भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, उसको लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया है, यानी रद्द कर दिया है। ये फैसला था उत्तराखंड हाईकोर्ट का 27/10/2020 का, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत बतौर मुख्यमंत्री, जब उनका वाद बकायदा तत्कालीन अगर पत्रकार उमेश शर्मा की बात कर लें या शिव प्रसाद सेमवाल की बात कर लें, इन दोनों के केस में उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस चल रहा था। उत्तराखंड हाईकोर्ट में
दोनों पत्रकारों की तरफ से ये दाखिल किया गया था कि उनके खिलाफ जो राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है उसको वापस लिया जाए, उसको खारिज किया जाए। राजद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं होता। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने बकायदा मुख्यमंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार से संबंधित जो भी तथ्य थे उनको आधार बनाते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति कर दी थी और ये पूरा मामला हाई प्रोफाइल बन गया था। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए गए और इस पर स्टे ले आए थे। ये मामला चलता गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटाने के पीछे भी ये एक बड़ी वजह उस वक्त मानी गई थी कि मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई जांच की संस्तुति हुई है, ऐसे में उनका जाना तय है। यानी ये चर्चाओं का बाजार इसमें गर्म हुआ था। इस बात को लेकर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब कल स्टेटमेंट जारी किया है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि सत्यता की जीत हुई है और उन्होंने किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं है। अगर होते तो वो पहले ही इन चीजों को सामने रखते। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि जिन लोगों ने भी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने का प्रयास किया है, ये उनकी हार हुई है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने स्वागत किया है और इतना जरूर है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत का राजनीतिक करियर जो कहीं ना कहीं अस्त हो रहा था, इस फैसले के बाद एक बार फिर से उदय होता दिख रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आना है, लेकिन उससे पहले ही पुलिस और प्रशासन ने अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिलाधिकारी धीरज गर्ब्याल और एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके हिसाब से ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जितनी भी फोर्स आएगी उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। साथ ही साथ अतिक्रमण अभियान के लिए जेसीबी और पोकलैंड की व्यवस्था रेलवे द्वारा की जा रही है। कानून व्यवस्था के तहत जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं और अतिक्रमण हटाने का काम रेलवे को करना है। अभी पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है। तो फोर्स वगैरह 8 तारीख तक हमारे आने शुरू हो जाएंगे और पीएससी के अलावा राज्य स्तर से भी जितने पुलिस का आवंटन होना था हो चुका है और पैरामिलिट्री का भी वेट कर रहे हैं हम लोग और इन फोर्सेस के रहने के लिए जहाँ जहाँ व्यवस्था हो सकती है उसको भी हम लोगों ने देख लिया है। तो जितने भी फोर्स आएंगे उनके लिए हमने सारी व्यवस्था कर ली है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में पुलिस और प्रशासन की तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और इस समय भी हमारे पास 5 कंपनी पीएसी है। हमारी जो अतिरिक्त फोर्स की डिमांड की गई है वो 8 तारीख तक हमें उपलब्ध होने की पूर्ण संभावना है। इसके अलावा उनके रहने एकोमोडेशन का प्लान तैयार हो चुका है और अगर हम देखा जाए तो सोशल मीडिया लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों को जो सस्पेक्टेड हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता श्वेता कालाकोटी फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। श्वेता, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर रेलवे अतिक्रमण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, जहाँ पर कितने सारे परिवार वहाँ रहते हैं, आखिर उन परिवारों का क्या, किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ है? जी दीपिका जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, कल मैंने पूरे बनभूलपुरा का मुआयना किया तो उससे पता चला कि 4300 परिवार वहाँ रहते हैं। सब लोग की एक ही गुहार है कि हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें जस्टिस मिलना चाहिए। उतनी ठंड है, कड़कड़ाती ठंड है, कहाँ जाएंगे वो लोग इतनी ठंड में? बच्चे हैं, बूढ़े हैं, गर्भवती महिलाएं हैं और वो लोग हाईकोर्ट के आदेश से बिल्कुल नाखुश हैं। कल मुरादाबाद के सांसद भी वहां पहुंचे थे, एसटी हसन है उनका नाम, तो वो भी बोल रहे थे कि थोड़ी हमदर्दी होगी तो उनको स्टे दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा और उनको सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है। वो लोग पूरे न्याय पसंद लोग हैं तो वो लोग पूरी अपनी आंखें अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या आदेश पे टिकाए हुए हैं। जी श्वेता, वही 40,000 परिवारों को एक साथ बेघर करना एक बहुत बड़ी बात यहाँ पर हो जाती है, तो क्या कुछ कहा जा सकता है? सरकार और सिस्टम पर यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जी दीपिका जी, 40,000 परिवार नहीं है, 4,300 परिवार हैं और 52,000 लोग हैं इन टोटल। तो फिर हाँ, सिस्टम पे सवाल जरूर उठ रहा है कि इतने सालों से सिस्टम था कहाँ जब ये लोग मतलब अगर ये जमीन अतिक्रमित है तो इतने सालों से रेलवे ने बोला क्यों नहीं? रेलवे की जमीन वो कैसे हो जाती है जब इतने सालों से लोग वहाँ रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ रह रही है। तो अभी सारी आंखें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर टिकी हुई है और आज उनके लिए सबसे बड़ा दिन है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।
जोशीमठ में मकानों में आई दरार का ये पूरा मामला, जहां पर जोशीमठ जाएगा भाजपा का 14 सदस्यीय दल। 6 जनवरी को जोशीमठ जाएगा भाजपा का दल। प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर 14 सदस्यीय समिति का गठन हुआ। समिति स्थलीय भ्रमण कर स्थानीय जनता, व्यापारियों और जनप्रतिनिधियों से वार्ता करेगी। समिति में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी के संयोजन में अब काम होगा। मसूरी के कैंपटी क्षेत्र से बनेगी प्रदेश की पहली टनल पार्किंग। टनल पार्किंग की डीपीआर को शासन ने मंजूरी दे दी है। जल्द ही टनल पार्किंग की टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी। टनल पार्किंग के बनने से क्षेत्र में पार्किंग की समस्या का समाधान होगा। टनल पार्किंग के बनने से जाम से भी निजात मिलती दिखाई देगी। प्रतिनिधि से विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी के समर्थकों ने गाली गलौज की है। नगर में जलाए जाने वाले अलाव की गीली लकड़ियों को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर विवाद को शांत करवाया। तहसीलदार ने भी पहुंचकर लकड़ियों की जांच की। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से मंगलोर विधायक और चेयरमैन के बीच विवाद चल रहा है। तो वही बात अगर मौसम की करी जाए तो उत्तरकाशी के ऊपरी क्षेत्र में ठंड का प्रकोप जारी है, तो वहीं निचले इलाकों में भी ठंड धीरे धीरे पड़ रही है। जहां ऊंचाई वाले इलाकों में स्थानीय लोगों के लिए काफी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, तो पानी जमने की समस्याएं भी अब लोगों को दिखाई दे रही है। हर्षिल वैली में नए साल की हल्की बर्फबारी हुई, जिससे कि पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए। करवट बदली है। कड़ाके की ठंड के साथ ज्यादातर इलाके शीतलहर की चपेट में रहे। मुनस्यारी में रात में पारा गिरकर शून्य से नीचे गिरकर -3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से स्रोतों और नलों में पानी जमने लगा है और इससे लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। मुक्तेश्वर में न्यूनतम तापमान 0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने 5 और 6 जनवरी के लिए अत्यधिक ठंड को अलर्ट जारी किया। तराई और भाबर में कोहरे के कारण लोगों की कपकपी छूटी। हालांकि अधिकतर पहाड़ी इलाकों में धूप ने लोगों को राहत पहुंचाई है। पहाड़ों के मुकाबले तराई में लोगों को अधिक ठंड का सामना करना पड़ा। यहां अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रहा। कोहरे के कारण लोग घरों से बाहर नहीं निकले। मौसम विशेषज्ञों की माने तो बृहस्पतिवार को पहाड़ों में सुबह शाम पाला गिरेगा, जबकि तराई में कोहरा छाए रहने का अंदेशा है। और अब जाते जाते एक नजर हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई जांच के आदेश को किया निरस्त। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव 2023 सीएम धामी ने किया कार्यक्रम का शुभारंभ। देहरादून परेड ग्राउंड में आज होगा समारोह का समापन। हल्द्वानी में रेलवे अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार। पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां की पूरी। कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में डाला डेरा। जोशीमठ में विकराल रूप ले रहा भू धसाव, बढ़ने लगी घरों में दरारें। 500 से ज्यादा मकान रहने लायक नहीं। सर्वे के लिए शुक्रवार को जाएगा भाजपा का दल। उत्तराखंड में सर्दी का सितम जारी। मुनस्यारी में पारा शून्य से नीचे, नलों में जमा पानी। शीतलहर ने किया बेहाल। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड का जारी किया अलर्ट। फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।